बर्थ प्लेस, पेरेंट्स, जेनेटिक इनहेरिटेंस, कार्मिक बैलेंस, अगर ये सब आपके हाथ में और कंट्रोल में नहीं है तो फिर क्या है? वेल, आपकी जजमेंट, कॉग्निशन, हैबिट्स, फ्रेंड्स, बिहेवियर, एनवायरनमेंट, रिजिडिटी और आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स। यस, बहुत सारा टाइम लग सकता है, बहुत सारा काम है, बट ये सारी चीज़ें चेंजेबल होती हैं और आपके कंट्रोल में होती हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू यू। वाई यू? बिकॉज दिस चैनल इज अबाउट यू एंड फाइंडिंग योर ट्रू सेल्फ। लेट्स गेट बेटर। सो नर्वस, शाय और बातूनी बच्चे अक्सर नर्वस, शाय और बातूनी अडल्ट ही बनते हैं। ये आपका जेनेटिक इनहेरिटेंस हो सकता है। तो क्या हमारी पर्सनैलिटी हमारे जन्म पे फिक्स हो जाती है? क्या हम उम्र भर वैसे ही रहते हैं जैसे हम पैदा हुए थे, या इसके बारे में कुछ किया जा सकता है? नर्वसनेस, शाइनेस, बातूनी होना, फियरफुल होना, ये हमारी कुछ टेंडेंसीज होती हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं। ये या तो हमारा इनहेरिटेंस हो सकता है या फिर हमारा कार्मिक लोड। पैदा होने से मरने तक के बीच में हमारे पास बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं जहां हम अपने आप को बदल सकते हैं, लेकिन कौन अपने आप को कितना बदल पाता है ये हम सब जानते हैं। हमारे पेरेंट्स, कल्चर और जीन्स कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं, लेकिन विद प्रैक्टिस हम इस लिमिटेशन के या तो हायर एंड पे जा सकते हैं या फिर लोअर एंड पे। इट्स लाइक सिंगिंग। विद प्रैक्टिस यू कैन बिकम अ बेटर सिंगर, लेकिन लता मंगेशकर बनने के लिए आपको एक अलग तरह का जीन, कल्चर और अपने गिफ्ट को पहचानने की जिद की जरूरत पड़ती है। हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता। नो। शुरू शुरू में हमारा ब्रेन सॉफ्ट क्ले की तरह होता है, जिसे जिस रूप में ढालें तो ढल जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं यही क्ले हार्ड हो जाता है। और यही रीज़न है कि बहुत कम लोग अपने आप को चेंज कर पाते हैं। रीहैब सेंटर्स में जाने के बाद भी वो अपने आप को नहीं बदल पाते हैं। वहाँ से बाहर निकलते ही वो अपने पुराने पैटर्न्स को अपना लेते हैं। अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है, बट यस, इम्पॉसिबल भी नहीं है। सो एविडेंस ये बताता है कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं हमारी पर्सनैलिटीज़ भी चेंज एंड ग्रो होती हैं सिचुएशंस के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे सिचुएशंस हमें चेंज कर रही हैं, हम खुद अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, विच इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, अग्रीएबल, न्यूरोटिक हैं, या बहुत कम हैं। चलो, ओपन होना बहुत अच्छी बात है कि आप जितनी ओपन हैं उतनी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। हमारे यहाँ कहावत है कि अति तो अमृत को भी जहर बना देती है। सो आपको देखना ये है कि आपके कौन से ट्रेड के बहुत ज़्यादा या कम होने से आपकी गोल अचीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी सक्सेस अचीविंग में प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ और जिन चीज़ों से सहमत ना होना वहाँ पे हो जाना, जहाँ इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक, ओपन होना या ना होना वहाँ पे हो जाना या ना होना। निरंतर अपने इन ट्रेड्स को फाइन ट्यून करते रहिए। जो ब्रेन हार्ड हो गया था उसे सॉफ्ट कीजिए। एंड यस, जाने से पहले, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ डू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।